भाई तो अस्कर और मरियम तो बड़े खुश रहे। सारा साल उनका प्यार मोहब्बत में गुजर गया। अब इम्तिहान का वक्त आया तो दोनों मेरे पास आए और फरमाने लगे, स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है, प्रोबेबिलिटी स्टडी करा दो प्लीज। मैंने कहा मैं स्टैटिस्टिक्स स्टडी करा दूंगा, मगर खुदा के वास्ते प्रोबेबिलिटी कहना बंद करो, प्रोबेबिलिटी होता है। फिर मैंने मरियम के सामने अस्कर के पोल खोलना शुरू किए और उसे सिक्के वाला मामला बताया, जिसपे वो खूब हंसी। फिर मैंने उसे बताया कि भाई ये सिक्के वाला सेटअप भोंडा ही सही, मगर ये एक तजुर्बा या एक्सपेरिमेंट था, और तजुर्बा किसी मकसद के तहत यानी किसी बात को साबित या प्रूव करने के लिए किया जाता है। या तो बात साबित हो जाएगी और अगर साबित नहीं हुई तो मुस्तरद हो जाएगी। और तजुर्बा किसी दावे या क्लेम को साबित करने के लिए किया जाता है। अब इस तजुर्बे की वजह से ये जो आपका दावा है, या तो ये साबित हो जाएगा यानी प्रूव हो जाएगा, या फिर मुस्तरद हो जाएगा या डिस्प्रूव हो जाएगा, या रिजेक्ट हो जाएगा। और साबित मतलब या तो ये दावा साबित या प्रूव या एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर मुस्तरद या डिस्प्रूव या रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब तो हो गई साइंस। अब आते हैं रियाजी की तरफ, यानी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो भाई जब अस्कर ने सिक्का उछाला था तो वो चाहता था कि चांद आए, यानी उसकी बात साबित हो, प्रूव हो, या ये चीज एक्सेप्ट हो जाए, कबूल कर ली जाए कि मरियम भी उससे प्यार करती है। यानी चांद का आना, जिसकी निशानदेही अगर मैं सी से कहूं तो ये अस्कर के लिए फायदेमंद था। यानी चांद का आना, जिसकी निशानदेही मैं सी से करूंगा, ये अस्कर के लिए फेवरेबल आउटकम या मुवाफिक नतीजा था। यानी फायदेमंद बात थी, या ये वो बात थी जिसको वो प्रूव करना चाहता था, साबित करना चाहता था, एक्सेप्ट करना चाहता था। और जैसा मैंने बताया कि एक्सपेरिमेंट में फकत एक नतीजा तो नहीं होता। जाहिर है जहां सिर्फ मुवाफिक नतीजा होता है वहां तजुर्बे का कोई मकसद नहीं, यानी कोई दावा नहीं है, हमें पता है बात। तो दूसरा मुमकिन नतीजा जो कि मुस्तरद हो सकता है, डिस्प्रूव हो सकता है, या रिजेक्ट हो जाता है, या हमारे लिए अनफेवरेबल आउटकम है। इसकी निशानदेही मैं CH से करता हूं क्योंकि ये छाप है। तो छाप का आना अस्कर के लिए अनफेवरेबल था, या कहिए कि गैर मुवाफिक था, या उसकी ख्वाहिशात के मुखालिफ नतीजा। और मुवाफिक नताइज और मुखालिफ नताइज को जमा करके हमारे पास टोटल आउटकम्स या ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसे उर्दू में मैं कहूंगा कुल मुमकिना नताइज, इसकी मैं टी से अगर निशानदेही कर दूं। तो अब प्रोबेबिलिटी की तरफ आते हैं। अगर हमें अपने मुवाफिक नतीजे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम मुवाफिक नताइज, जो कि एक से ज़्यादा हो सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम्स पे या कुल मुमकिना नताइज पे तकसीम कर देंगे। तो अब अगर हम सिक्के वाले तजुर्बे को एक नज़र दोबारा देखें तो चांद के आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी कि यहाँ कुल मुमकिना नताइज दो हैं, चांद या छाप, चांद या छाप, और इनमें से एक हमारा मुवाफिक नतीजा है, यानी 1/2। और अगर मैं इसे परसेंटेज में तब्दील करना चाहूँ, थोड़ी सी जगह बना लूँ, तो इस आधे को मुझे 100% से ज़रब देना होगा। ये हो गया 50, यानी परसेंटेज की शक्ल में चांद की प्रोबेबिलिटी आएगी 50%। यानी अस्कर साहब अगर सिर्फ सिक्के के हिसाब से चलते तो 50% चांस था कि मरियम भी उनसे मोहब्बत करती थी, और 50% चांस था कि मरियम उनसे मोहब्बत ना करती। ये कहकर मैंने ऊपर देखा तो मरियम की आंखों में आंसू थे, और वो अस्कर को देखकर कहने लगी, 50% तो बहुत ज्यादा है, तुम्हें इतना यकीन था हमारे प्यार पर? इससे पहले कि अस्कर साहब बाहें खोलते और हाँ कहते, मैंने उन्हें वहीं रोका और कहा कि बीबी, 50% का मतलब
होने और न होने के चांस या इम्कान बराबर है। रियाजी दिमाग से होती है, दिल से नहीं। अगर सिक्के की जगह डाइस पांसा होता, इंग्लिश में डाइस कहते हैं, इसे हम लूडो का छक्का भी कहते हैं, अगर ये इस्तेमाल होता तब शायद कहानी थोड़ी अलग होती। चूंकि इस पासे के 6 चेहरे होते हैं, 1 2 3, ये पीछे वाला 4, ये पीछे वाला 5 और सबसे नीचे वाला 6, लिहाजा इसमें कुल मुमकिन नताइज ज्यादा होते 6। लिहाजा इस पासे पे किसी भी नंबर की, कहिए कि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? मुवाफिक नतीजा सिर्फ 1 है, क्योंकि सिर्फ एक चेहरे पे 2 है, जबकि कुल मुमकिन नताइज 6 हैं। यानी अगर कोई भी नंबर चाहिए होगा तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी हुई, जो कि बनता है तकरीबन 17%। तो आपकी मोहब्बत की मिकदार तो वैसे ही कम हो गई। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मुमकिनात होते, मसलन अगर अस्कर कहता कि भाई अगर 1 या 2 या 3 या 4 आया तो मरियम मुझसे प्यार करती है, तब कुछ बात बनती। क्योंकि जब 6 में से इन 4 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी, तो या तो 1 आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/6, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, या फिर 4 आ सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इसे मैं ज़रा हटा दूं। तो अब ये है कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज जमा हो जाएंगी और 6 में से 4 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आना बनता है 4/6, जिसको अगर काटा जाए तो ये बनता है 2/3, जो कि तकरीबन 67% है। यानी 6 में से किसी भी एक नंबर के आने का इम्कान कम था, लेकिन 6 में से किसी भी 4 नंबर में से एक नंबर आने का इम्कान कहीं ज्यादा है। मगर अब वो मुस्कुराए कि भाई मरियम के लिए तो मैं सबसे बड़े नंबर्स 5 और 6 चाहूंगा, और वो भी एक साथ। मरियम मुस्कुरा के अस्कर की तरफ बढ़ी और मैं तकरीबन रो दिया, और मैंने उन लोगों को रोका कि भाई एक साथ ये 2 नंबर्स नहीं आ सकते। एक दफा पासा घुमाओगे तो एक ही दफा नंबर आएगा ना, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0। आपकी मोहब्बत फेल। वैसे तो इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है, मगर मोहब्बत में अक्ल से पैदल होने का ये पहला केस है।